हनुमानताल थाना अंतर्गत बाबाटोला क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से स्थानीय युवक समीर द्वारा छेड़छाड़ का घटना ने तूल पकड़ लिया है। विवाद तब बढ़ा जब दोनों पक्षों के परिजन आमने सामने आकर पथराव भी शुरू हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और मामले को शांत करवाया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी समीर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किशोरी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। जबलपुर के जय टूर एंड ट्रेवल्स ऑनलाइन दुकान में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बारकोड के माध्यम से साइबर फ्रॉड करने का प्रयास किया। बंगाल पुलिस ने पहले ही मामले को दर्ज कर लिया था। कल रात अपराधी पुनः शिकार बनाने पहुंचे, लेकिन सजग दुकानदार ने तुरंत संजीवनी नगर थाना प्रभारी को सूचना दी। पुलिस ने अपराधियों को पकड़कर अभिरक्षा में ले लिया और आगे पूछताछ जारी है। ये हमारे संजीवनी नगर में एक जय कुमार जैन है, जिनका एक साइबर कैफे चलाते हैं। पैसे का निकालना और ऑनलाइन बुकिंग, टिकट बुकिंग वगैरह का इनका काम है। तो इनको अभी पिछले हफ्ते एक पार्टी आई थी जिनने इनसे कुछ आवश्यकता अनुसार 30,000 रुपये इनके खाते में डाला और इनने उस खाते से पैसे निकाल करके उनका अपना इंसेंटिव काट के उनको दे दिया। बाद में इनका खाता पता चला कूच बिहार बंगाल में इनका फ्रीज हो गया, जिसके बाद इनको पता लगा कि हो सकता है साइबर ठगी हो गई मेरे साथ। तो उसका आवेदन आया है उनकी जाँच की। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने नाबालिग रिश्तेदार के साथ मिलकर एसबीआई एटीएम लूटने का प्रयास किया। एटीएम का लॉकर तोड़ने में असफल होने के बाद दोनों घर लौट आए। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने एटीएम में तोड़फोड़ का निशान पाया और तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से टूटा हुआ कैमरा और एटीएम तोड़ने के औजार भी बरामद हुए। 29-30 की रात्रि की घटना है। रात्रि में हमारे संजीवनी नगर एसबीआई बैंक का एटीएम 2:30-3 बजे के आसपास 2:30 से 3 के बीच में किसी ने तोड़ दिया था और पुलिस टीम गश्त पे निकली। मैं भी स्वयं गश्त में था। जब गश्त में के दौरान एटीएम चेक करने के दौरान देखा गया कि एटीएम का सामने का हिस्सा टूटा है, वायर टूटे हुए, कुछ कैमरे निकले थे। सूचना पर बैंक मैनेजर संपर्क किया गया। बैंक मैनेजर को बुलवा करके फिर बैंक मैनेजर से FIR कराई गई। इस घटना के बाद पूरे, चूँकि रात्रि का समय था, सभी मोबाइलों को अलर्ट किया गया, कंट्रोल रूम को सूचना दिया गया। तो उसी दौरान फुटेज वगैरह कुछ प्राप्त हुए तो 2 संदिग्धों को अपन ने हिरासत में लिया, जिसमें से एक महिला थी भारती मेहरा, पति सुरेंद्र मेहरा, ये चिचली की रहने वाली है, और एक नाबालिग था इनके साथ, रिश्तेदारी है। तो जिनको की पूछताछ की गई सख्ती से और इन्होंने घटना कार्य स्वीकार किया और इनके कब्जे से 3 कैमरे जब्त किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त राड है, पेंचिस है, जिनके द्वारा किया गया है, वो सब जब्त किया गया है। और चूँकि इनका प्रयास ये था कि एटीएम से पैसे निकालने का, लेकिन संयोग बस वो अंदर का लाकर नहीं टूट पाया, बाकी चीज़ें टूट गई। इससे पहले भी इन लोगों ने नहीं, अभी ऐसा कुछ इनका रिकॉर्ड तो नहीं है, पहली बार ही है। ऐसा जांच पे आया है कि वो बच्चा अकेले यहाँ रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था, पिताजी बचपन में ख़त्म हो चुके हैं और माँ के साथ रहता था। माँ भी बीच में नहीं रह रही थी। ज़रूरत के लिए नाना नानी इसको खर्चा पानी देते थे। इस वर्तमान में इसके पास पैसे रुपए नहीं थे, तो अपना डिजिटल माध्यम से उसने देखा कि एटीएम कैसे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वहीं पास में रहता था 2-4 घर बाद। तो ऐसे दिमाग में उसके फितूर आया और उसके वो साथ में सहयोग करने वाले जो मेन थी महिला, उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम करके इस तरह से घटना की गई। घटना को अंजाम दिया और कब दिया? घटना संजीवनी नगर SBI SDM है, वहाँ की घटना है और वहीं से 4-6 घर आगे ये लोग रहते थे किराए से। आरोपी इतने हाँ, होती है, बैंकों द्वारा कोई कार्ड नहीं रखे जाते, इसके लिए पुलिस क्या हमको लिख के देगी? इसमें हम लोग हमेशा से पहले से भी लिख के दिया हुआ है। बैंक मैनेजर से मेरी बात हुई थी, उनके द्वारा भी यही बताया गया है कि हमने कई बार लिखा पढ़ी ऊपर की है वरिष्ठ अधिकारियों को, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अभी तो हमने बोला कि आप तो गार्ड लगवाइए भाई, बिना गार्ड के कोई घटना होती है। और इसका एटीएम अलर्ट भी आता है। इस मामले में कोई अलर्ट भी नहीं आया, अन्यथा कोई घटना होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को भी अलर्ट आता है। चूँकि मैं नाइट गश्त में ही था, अलर्ट आता तो मैं स्वयं सजग हो जाता। और हमारे द्वारा 4 बार स्वयं उस इलाके से भ्रमण किया गया। मैं 2 बजे रात चेक करके गया तब सही था, और 3 बजे लौट के आया तो पुनः इस तरीके।
साइंस कॉलेज के मैदान में हॉस्टल में रह रहे कुछ छात्रों ने कॉलेज में पढ़ रहे एक छात्र को लोहे के कड़े से मारकर घायल कर दिया। घायल छात्र ने आरोपियों की पहचान विक्रम छात्रावास के छात्रों के रूप में की। घटना की सूचना मिलते ही कॉलेज प्रशासन ने घायल छात्र का उपचार कराया और सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई। हर्ष देशमुख है, जो साइंस कॉलेज पचपेड़ी में बीएससी थर्ड ईयर का छात्र है और कॉलेज गया था और वहाँ पे वो बता रहा है कि विक्रम छात्रावास के कुछ छात्रों से उसके साथ मारपीट की है। अभी उसको नाम पता नहीं मालूम है। उसके अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हर्ष देशमुख की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। मारपीट गाली गलौज की एफआईआर दर्ज की गई है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सर, बच्चे को कुछ चोटें भी आई? बच्चे को हाँ चोट आई है, जो मेडिकल परीक्षण पहले से करा के भी आए हैं। पुनः एमएलसी भी तैयार कराई जाती है। उसको सिर में चोट है करके बताई। आज 2:15 पे मैं कॉलेज ग्राउंड में खड़ा था तो एक अज्ञात लड़का आया जो चश्मा पहना था। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मतलब उसने पूछा कि हर्ष कौन है? तो मैंने बताया मैं हर्ष हूँ। फिर जब मैंने ये बताया तो मेरे को ग्राउंड के बीच में ले गया और 4 युवकों ने मेरे से मारपीट की। उनको जानते हो? नहीं। कहाँ पर हुई ये घटना? साइंस कॉलेज के ग्राउंड में। वो लोग विक्रम छात्रावास के छात्र हैं। पहले कभी मिले हो? नहीं। क्या बोल रहे थे? कुछ बोला? उनने बस यही पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने पूछा कि हर्ष कौन है, तो मैंने बताया और फिर वो मारने लगे। किस चीज से मारा है? लोहे जैसे कड़े से। कहाँ चोटें आई? इधर पर आई है और यहाँ आई है। पनागर थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय बिहारी लाल काछी का शव झाड़ियों में कंकाल के रूप में मिला। मृतक के पास पाए गए पैसे और आई कार्ड के आधार पर पहचान हुई। परिजनों ने पहले भी उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का शक जताया और पुलिस पर जांच में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मेरा नाम शिल्पी काछी है। मेरे पापा जी का नाम बिहारी लाल काछी है। वो 4 अगस्त को फैक्ट्री गए। फैक्ट्री से उनके घर के आने का पता चला। कहाँ पे पड़ाव तिराहे पे कैमरे में जांच हुई, जिसमें वो मोहन, रहमान और 3-4 लोगों के साथ देखे गए, जो कि शक के बिनाद पर हमने पुलिस स्टेशन में 6 तारीख को इसलिए रिपोर्ट लिखाई। रिश्तेदारी में जानकारी ली कि शायद वहां गए हों। वो जानकारी ना मिलने पर हमने 6 तारीख को रिपोर्ट लिखाई। 6 तारीख को रिपोर्ट लिखाने के बावजूद में कोई कार्यवाही नहीं की गई। ना 7 तारीख को हमसे पूछने आया गया कहाँ पे क्या चीज मिली, कहाँ पे क्या नहीं मिला, कुछ नहीं। जब मैं एसपी ऑफिस गई, एसपी ऑफिस से एडिशनल एसपी का कॉल आया टीआई सर के पास में, तब टीआई सर बुधवार के दिन हमारे घर आए। उन्होंने ऐसे ऊपर से जांच की। उसके बाद में 28 तारीख को भैया के बयान के लिए हमारे घर आया गया और 29 तारीख को मेरा बयान लिया गया। तिन्नी के तलवा तरफ पापा ने, मोहन ने खेती फंसवाई थी, उस तरफ भी हमने चेक करने गए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक घर की जांच हुई बस, और कुछ नहीं। और आज हमारे पापा इस कंडीशन में। ये कैसे पता चला कि यहाँ पर हैं ये? यहाँ पे पुलिस को शक था या हमारे मोहल्ले वाले के द्वारा कई लोगों के बोला गया है ना, जैसे लौका भैया लोग हैं, ये गंगा, इन लोगों के द्वारा बोला गया कि शायद यहाँ पे वो हों। उस बिनायत पे हम कई बार पुलिस से गुहार करते रहे, सर वहाँ पे चेक करा लीजिए, सर वहाँ पे चेक कर। वो नहीं हुई जांच। एक दिन जांच हुई, बोला नहीं है वहाँ पे कुछ। दूसरे दिन जांच हुई, वो भी अंदर जाके नहीं की गई, बाहर क्या पता कैसे जांच। आज भी यही हुआ। उन्होंने बोला, उन्होंने हमें वीडियो दिखाई कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन शायद भगवान की जो मर्जी थी, उन्होंने देखा, बोले आज पूरा नर्वा चेक होना ही चाहिए। उस बिनायत पर आज इस तरफ भैया के द्वारा जो 4 साथी आए, जो पुलिस के द्वारा भेजे गए थे, उनको 4 जो साथी थे उनको जांच के दौरान पर थोड़ी सी स्मेल आई और उन्होंने वहाँ पे। तो ये जिनके आप शंका में नाम बता रही हैं, तो इनके ऊपर किस प्रकार का शक है आपको? इनके पास उस प्रकार का शक है कि इनको मतलब जानकारी थी कि पापा जी किसके साथ है या इनके द्वारा कुछ किया गया, क्योंकि वो 4 तारीख को जब आए हैं तो घर तो वो आए नहीं, उनसे मिलते हुए आए हैं। मोहन लोधी, रहमान और दोस्तों के नाम वो आपको ये पनागरे की निवासी, ये पनागर के हैं। और इनके द्वारा इनसे पुलिस के पूछ जांच हुई तो उनका कहना था हम मंगलवार को मिले हैं, जबकि हमारे पापा सोमवार से लापता हैं। उस पर भी पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनको टाइम दिया गया कि आप शायद और सोच के बताओ, भूल गए होंगे। तो ऐसा हुआ। निवेदन है हमें इंसाफ दिलाएं हमारे पापा के कातिल को। सबका साथ चाहिए।